दोस्तों नमस्कार। भारत में अभी हाल ही में आप जानते हैं कि हमारे उड़ीसा में एक बहुत ही दर्दनाक एक ट्रेन हादसा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि इसमें हम लोगों ने सीबीआई को जांच सौंपी। ये पहली बार हुआ है और बड़ा सरप्राइजिंग बात है। आप सोचेंगे कि सीबीआई जैसी संस्था को इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में जांच सौंपने का क्या रोल हो सकता है, जबकि रेलवे के पास अपना ही पूरा एक मैकेनिज़्म है आज की डेट में, यदि अगर वो कोई किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते हैं तो। दोस्तों, आपको मैं 2-3 चीज़ें इस वीडियो के तहत बताना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच का प्रोबेबल एंगल इसलिए है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कई बार ये बात बोली गई है और कई स्टेटमेंट्स अभी हाल ही में आए हैं कि ये एक साइबर सैबोटाज हो सकता है। दोस्तों, रशिया जो है वो हमेशा से इस पर्टिकुलर गेम में माहिर रहा है। रशिया ने हमेशा से ही यूरोप की कंट्रीज़ में और साथ ही में अमेरिका में बहुत सारे साइबर सैबोटाज जैसे इंसिडेंट्स किए हैं। लेकिन क्या रशिया ये काम कर सकता है? तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। रशिया हमारा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और रशिया कभी भी ऐसी कोई हरकत इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं करेगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर इस बार ये साइबर सैबोटाज हुआ है तो ये किसने किया होगा? दोस्तों, पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी तो है नहीं कि वो हमारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आज की डेट में पेनिट्रेट करके एक प्रकार का कोई एक्सेस कर पाए। अब दोस्तों, आज की डेट में ये बात बोली जा रही है कि देयर कैन बी अ प्रोबेबल चाइना एंगल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइना का एंगल प्रूव हो चुका है, बट ये ज़रूर है कि सीबीआई को क्योंकि ये जांच सौंपी गई है तो प्रोबेबिलिटी कि चाइना का एंगल होगा ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जिसकी वजह से चाइना की ओर सस्पेशन थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। दोस्तों, अगर हम पहले देखें कि चाइना आज की डेट में ये चीज़ कर क्यों रहा है, आप देखिए कि चाइना हमेशा से इंडस्ट्रियल लेवल पे स्पायोनाज करता था। इंडस्ट्रियल लेवल पे स्पायोनाज का मतलब ये है दोस्तों कि चाइना जब भी आज की डेट में कभी भी किसी प्रकार का स्पाइंग ऑपरेशन करता था तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव ये होता था कि दूसरे देशों से उनका वो इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स को चोरी करें। मैं एक चाइना को लेके एक सेपरेट पूरी वीडियो की सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें आपको चाइना के इंडस्ट्रियल स्पायोनाज के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दूंगा। लेकिन हाल ही में हमने ये देखा है कि जब से कोरोना क्राइसिस आया है तब से चाइना ने अपना स्पायोनाज एंगल साइबर लेवल पे ज़्यादा बढ़ा चुका है और बढ़ाने के बाद आज की डेट में वो साइबर स्पायोनाज करने के बजाय साइबर सैबोटाज कर रहा है। दोस्तों, स्पायोनाज का मतलब होता है कि आप किसी के सिस्टम में घुस के इंट्रूड करके उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी करें। लेकिन जब साइबर सैबोटाज की बात करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप किसी के सिस्टम में घुस कर मेलवेयर के थ्रू, मेलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करें। तो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी अब चाइना की मैंने जैसे आपको बताया है तो ये बढ़ क्यों रही है? क्योंकि देखिए दोस्तों, एक हमारे भारत में एक संस्था है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो आप जानते हैं भारत की खुफिया एजेंसी है। दोस्तों, ये एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर ग्रुप। रिकॉर्डेड फ्यूचर ग्रुप बेसिकली क्या करती है दोस्तों, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट स्टेट एक्टर्स हैं, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ये उनके साइबर सिस्टम्स को वो किस तरीके से और किस देश के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं उसको एनालाइज करती है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ग्रुप जो है दोस्तों, इसके जो ऑफिसर्स हैं रिकॉर्डेड फ्यूचर ग्रुप के, जो कि एक प्राइवेट संस्था है, इसके ऑफिसर्स हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया का जो CERT है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इसके साथ बहुत क्लोजली काम करती है। अगर हम रिकॉर्डेड फ्यूचर ग्रुप की स्टडी को देखें तो रिकॉर्डेड फ्यूचर ग्रुप ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये दी है कि पिछले एक साल में चाइना ने भारत में 40,300 टाइम्स हमारे यहाँ पर फिशिंग अटैक किया है। दोस्तों, जब हम साइबर स्पेस की बात करते हैं तो साइबर स्पेस में ना एक फिशिंग का ये टर्म आपने बहुत बार सुना भी होगा और कई बार देखा भी होगा। अब जब ये फिशिंग जो होता है दोस्तों, ये होता क्या है? फिशिंग बेसिकली आता है शब्द फिश से। जब आप किसी नदी के किनारे बैठते हैं मछली पकड़ने के लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आप कोई अच्छी बड़ी मछली पकड़ें। तो दोस्तों, जब साइबर लेवल पे इस चीज़ को अपनाते हैं तो इस चीज़ को वहाँ पर भी हम लोग फिशिंग इंसिडेंट इसलिए कहते हैं कि जो ये पर्टिकुलर कंट्री कर रही होती है फिशिंग एक्टिविटी या कोई क्रिमिनल कर रहा होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो बेसिकली आपके सिस्टम में घुस के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अभी मैंने आपको एक जानकारी ये दी दोस्तों कि रिकॉर्डेड फ्यूचर ग्रुप की जो क्लासिफाइड स्टडी है वो ये बताती है कि 40,300 टाइम्स चाइना ने हमारे देश में पिछले एक साल में फिशिंग अटैक्स किए हैं। इससे ये चीज़ तो ज़रूर प्रूव हो जाती है कि चाइना आज की डेट में हमारे सिस्टम्स में बहुत अग्रेसिव लेवल पे इंट्रूड कर रहा है और चाइना कहीं ना कहीं एक मैसेज
मैसेज देना चाह रहा है बार बार भारत को कि देखिए भाई, आपके जो सिस्टम्स हैं, जितना आप डिजिटाइज करेंगे मैं उतना ही उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करूंगा और अपने हिसाब से करूंगा। दोस्तों, जो रिसर्च एंड एनालिसिसिंग हमारी संस्था है, उसने दो इन्फॉर्मेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट कई बार चर्चाओं में की हैं। उसने एक तो ये बात बोली है कि मेजॉरिटी जितने भी चाइना की तरफ से ये साइबर स्पायोनाज के इंसिडेंट्स आते हैं, ये हेनान प्रोविंस से आते हैं और ग्वेंगडोंग प्रोविंस से आते हैं। दोस्तों, हेनान और ग्वेंगडोंग प्रोविंस जो है, हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये वो जगहें हैं जहाँ से मेजॉरिटी साइबर स्पायोनाज के इंसिडेंट्स जो चाइना की ओर से हैं वो आते हैं। अच्छा, अभी दोस्तों पिछले लगभग 4 से 6 महीने में फैंग जियाओकिंग नाम की एक संस्था बनाई है चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने। अच्छा, अब मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा दोस्तों, कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाइना की खुफिया संस्था है। और ये जो चाइना की खुफिया संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जिसको MSS बोला जाता है, इसने क्या कर रखा है कि बहुत सारे कोवर्ट यूनिट्स बना रखे हैं। अब हमारी रॉ ये कहती है कि फैंग जियाओ किंग नाम का एक यूनिट है जो हेनान और ग्वेंगडोंग प्रोविंस से ऑपरेट करता है। ये आज की डेट में क्या करता है दोस्तों, कि ये इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहा है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहला क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे चाइना के ये जो संस्था है फैंग जियाओकिंग, जिसने कई बार हमारे यहाँ पर इंट्रूजन्स किए हैं, उसमें हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पावर ग्रिड्स हैं। दोस्तों, कोरोना क्राइसिस के दौरान पावर ग्रिड मुंबई का और साथ ही में हॉस्पिटल्स मुंबई की जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे इंट्रूजन्स यही फैंग जियाओकिंग नाम की संस्था ने हेनान और ग्वेंगडोंग प्रोविंस से चाइना ने किए हैं। अब क्या इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी है दोस्तों कि ये जो हाल ही में अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हमारे बालेश्वर में उड़ीसा में हुआ, जहाँ पर ये ट्रेन का दर्दनाक हादसा हुआ, कि क्या चाइना का इसमें भी कोई रोल हो सकता है या नहीं, इस चीज़ के बारे में CBI ही जांच करके इसको बेहतर बता पाएगी। लेकिन अब आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि भाई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों, क्या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का वल्नरेबल है? तो आंसर इज़ येस दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, भारत पिछले लगभग 4 से 6 सालों से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत एक हाई लेवल की प्रायोरिटी दे रहा है। इस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रायोरिटी में अगर आप ध्यान दें तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये की है कि हम एक हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क सिस्टम बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर पिछले 3 सालों से गति शक्ति मिशन के बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं और गति शक्ति मिशन बहुत एग्जीक्यूट किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो गति शक्ति मिशन हो गया या बाकी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि आज की डेट में हम इंडिया को एक फास्ट मोबिलिटी सिस्टम देना चाहते हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में वंदे भारत ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। एग्जिस्टिंग ट्रेनों की स्पीड्स जो हैं, जो आज तक 90 तक एक तरीके से 90 किलोमीटर प्रति घंटे पे सीमित की गई थी, उनको 130 से 160 तक ले जाया जा रहा है। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी जो है अहमदाबाद से लेके मुंबई तक जाएगी। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को समझिए कि जितना भारत अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटाइज करेगा, उतना ही आज की डेट में रेलवे सिस्टम जो है, जितना वो डिजिटाइज होगा उतना वल्नरेबल होगा। उसकी वल्नरेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, क्योंकि डिजिटाइज्ड सिग्नलिंग सिस्टम होगा, डिजिटाइज्ड ट्रैक्शन सिस्टम होगा, डिजिटाइज्ड हमारा ट्रेन कंट्रोल होगा, पैसेंजर इंफॉर्मेशन पूरी डिजिटाइज्ड होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक करना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। भारत में इतनी सारी रेल लाइन है, इतने 1000 किलोमीटर की रेल लाइन है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होने के कारण और इतना डाइवर्स सप्लाई चेन होने के कारण आज की डेट में किसी भी फॉरेन प्लेयर को अगर हमारे जैसी कंट्री की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना है तो दोस्तों उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं होगी। तो ये जो फैंग जियाओ किंग नाम की संस्था जो मैंने आपको बताई, जो ये यूनिट चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने बनाया है, क्या इसका कोई रोल बालेश्वर वाले इंसिडेंट में हो सकता है या नहीं, ये चीज़ CBI को जांचनी बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना ये भी है दोस्तों कि CBI के साथ साथ अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के एसेट्स भी मिलकर इस पूरे इंसिडेंट को ढंग से एक्सप्लोर करें तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की सच्चाई देश के सामने आनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर मुंबई में जो लोकल ट्रेन से लेके अस्पतालों में भी चाइना ने हाल ही में इंसिडेंट साइबर इंट्रूजन के किए हैं, जो फिशिंग एक्टिविटीज़ उसने की हैं। देखिए, ये बात हम लोग ऑफिशियल लेवल पे एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पाए। हम लोग इसको ऑफिशियल लेवल पे करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो आज की डेट में बॉर्डर नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो डिरेल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना ये है एक पर्सनल ओपिनियन के तहत कि जैसे हमने पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया है,
हमने उसको आइडेंटिफाई करके ये बोला है कि देखिए भाई, ये देश है जो टेररिज्म को स्टेट स्पॉन्सर करता है। अगर ये चीज़ हम चाइना के केस में आज की डेट में ये प्रूव कर पा रहे हैं कि चाइना के कोवर्ट यूनिट्स हैं, और अगर ये सीबीआई की जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलके, रॉ के साथ मिलके अगर ये प्रूव करती है, तो आई थिंक कि हमें चाइना को इस चीज़ को लेके इंटरनेशनलाइज करना होगा। क्योंकि दोस्तों भूलिएगा मत, हाल ही में आपको याद होगा फरवरी मार्च के महीने में एक चीनी गुब्बारा अमेरिका के स्काईज के ऊपर उड़ रहा था, और अमेरिका ने उसके लेके चाइना को लेके उसने पूरा काउंटर किया उसको। तो इंडिया को क्या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए? क्या इंडिया को आज की डेट में चाइना से डरना चाहिए हमें कि भाई हम चाइना को जो है, अगर वो हमारे यहाँ पर इस प्रकार के कोई इंसिडेंट करता है तो शुड वी नॉट कॉल देम आउट? तो दोस्तों इसके बारे में आप थोड़ा सोचिएगा। और सीबीआई की जांच की जो ये रिपोर्ट है, हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जो भी ये रिपोर्ट आए, इस रिपोर्ट की सच्चाई देश के सामने हो, और अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज इस रिपोर्ट में इन्वॉल्व होती हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन भी पूरा का पूरा एक बार पूरे भारतवासियों के सामने आए, ताकि कल को दोस्तों अगर हमारे को किसी भी तरीके की प्रिपेयर्डनेस करनी है अपने साइबर आर्किटेक्चर को बचाने की, अपने डिजिटाइजेशन को बचाने की, तो हमें इस चीज़ में कामयाब होना होगा। तो आई होप दोस्तों कि आप इस चीज़ से सहमत रहेंगे कि अगर कोई चाइना का इसमें एंगल है तो इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट, एंड चाइना मस्ट बी टेकन टू टास्क फॉर मेसिंग अप विद इंडियंस एज सच। थैंक यू।